ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है नकल जॉइंट। ये एक फिगर नकल जॉइंट का फिगर है। ओके इस नकल जॉइंट में तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फॉक, एक होता है पिन, एक होता है आई। ओके ये आई, ये पिन, ये फॉक। और इसको अरेंज कैसे करते हैं कि इसका देखोगे हमें दो होल है, इसमें एक होल है। ये जो पार्ट है आई, ये फॉक के बीच में इंटर करेगा, तो इसका थिकनेस कम है, इसका थिकनेस बड़ा है, इसका थिकनेस ए माना जाएगा, इसका थिकनेस माना जाएगा बी। तो जो बी जो है वो इसके जो दो आई के अंदर चला जाएगा और फिर ये पिन जो है ये यहाँ से डाला जाएगा। इसका व्यू ऐसे दिखा जाएगा। ये हो गया मेरा फॉक, जो इस तरह का यू शेप का बना हुआ, ये फॉक हो गया। ठीक है, ये हो गया आई। ओके ये इसके अंदर चला गया और पिन को हम लोग इसके ऊपर डाल दिया गया। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से हम लोग स्पीड पिन लगा ताकि ये चीज़ मूवमेंट बाहर निकल सके। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होता है टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स के लिए, सेम चीज़ जैसा कि क्वार्टर जॉइंट में था। सिर्फ इसमें है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, अगर दो शाफ्ट, एक शाफ्ट ऐसा है एक शाफ्ट ऐसा है, तो इसमें भी इस तरह का हम लोग शाफ्ट का यूज़ कर सकते हैं जोड़ने के लिए। अगर मिस अलाइनमेंट है तब भी जोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है तब भी हम जोड़ सकते हैं। तो नकल जॉइंट का यूज़ हम लोग भी दो शाफ्ट को जोड़ने में यूज़ करते हैं, और इसमें अगर हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसमें भी हमारा जोड़ा जा सकता है। और इस तरह का यूज़ तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि साइकिल का चेन होता है, साइकिल का चेन, तो उसमें भी साइकिल का चेन देखोगे जोड़ने का तरीका भी इसी तरह नकल जॉइंट ही की तरह जॉइंट होता है। तो एक पिन होता है साइकिल में, फिर चेन, फिर इसके साथ फिर एक चेन, फिर पिन, एक तरह का साइकिल चेन जो होता है हमारा भी मैकेनिज्म हुआ। तो ये भी तरह का मैकेनिज्म हुआ। ओके अब इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल प्रोसेस काफ़ी वही से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहले देखो ये पहले ये मेरा रड हुआ, एक रड ए है एक रड बी है, दो रड है, दो रड को जोड़ने का काम करना है। तो एक रड के साथ आई को जोड़ेंगे, एक रड को फॉक का, फिर भी दोनों को पिन के साथ जोड़ देंगे। तो नाउ तो इसमें भी हमारा टेंसाइल शियर क्रशिंग, टेंसाइल शियर क्रशिंग, और इसमें भी हमारा शेयरिंग लगेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रोसेस कि रड का प्रोसेस करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है। सबसे पहला स्टेप उठाएंगे टेंसाइल फेल्यूर ऑफ द रड। रड में टेंसाइल फेल्यूर कैसे होगा, अगर रड बना हुआ होगा किसी भी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये हो गया सिग्मा टी, इसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड देके इसका जो डाटा उसको बोलते हैं ये हो, में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। अगर मैक्सिमम यील्ड पॉइंट का दिया रहेगा तो उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देंगे, तब जो रिजल्ट आएगा वो होगा मेरा दिस में, इसको बोलता है परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रड। देन P इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट लगाया गया है P, दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स में भी कंप्रेसिव। ओके तो ये P इन π/4 डी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो, क्योंकि एक जिस किताब को फॉलो कर रहे हैं इसमें जो नोमेनक्लेचर से चेंज करते जा रहा है, नकल जॉइंट में क्वार्टर जॉइंट में जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट को स्मॉल डी से इंडिकेट किया जाता था, अब इसमें क्या किया कि कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें तो डाउट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया गया डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट में ये वो टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स बाय एरिया, क्योंकि शाफ्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता ये तुम्हारा निकल गया π/4 डी स्क्वायर। तो उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। ओके डी निकालने के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि पिन में क्या क्या लग सकता है मेरा है। तो पिन में मेरा देखना है कि पिन जो मेरा पिन है, देखोगे पिन, ये चीज़ पिन है, ये जो चीज़ है इसके अंदर जाएगा। तो ये जो चीज़ अंदर जाएगा तो ये जो पार्ट इसको इधर खींचेगा, ये पार्ट इसको, ये जो पार्ट जो इधर खींचेगा, ये जो पार्ट है इसको इधर खींचेगा। तो इसका दो पार्ट में क्या होगा, शेयरिंग होगा दो एरिया में। तो इसका अगर डायमीटर हम डी माना गया है, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ डी ऑफ पिन माना गया है। तो शियर स्ट्रेंथ फोर्स बाई एरिया, ये π/4 डी स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई करके दो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे शियर डायमीटर ऑफ पिन को भी निकाल सकते हैं। ओके हम इस पर एक न्यूमेरिकल देंगे फिर से। ये मैं पिन का काम ख़त्म किया। अगला हम लोग टॉपिक आते हैं देखने के लिए कि क्या क्या और हो सकता है। और नाउ अब तो देखते हैं कि थर्ड स्टेप, यहाँ पे स्टेप 3, 4 और 5 उठाया है, और ओके यहाँ पे 3 भी है। अगर हम चाहेंगे तो सीधे स्टेप 6 से भी काम कर सकते हैं। ओके यहाँ पे 3 स्टेप दिखाया गया, क्रशिंग फेल्यूर ऑफ द पिन इन द आई। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अब यहाँ पे देखो, ये आई हमारा है, ये पिन इसके अंदर है। तो जब ये आई है, जब पिन इसको खींचेगा तो देखोगे कि ये पार्ट में इसको खींच रहा है। तो एक तो मैं शेयरिंग कर सकता है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया शेयरिंग कर सकता है, प्लस अगर शेयरिंग नहीं हो पाया तो इस जो पार्ट को दबाएगा। तो दबाए के बाद क्या होगा, इसको क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिन है मेरा है,
जब हम फोर्स लगाएंगे तो जैसे मान लो कि मेरा चीज़ है, इस तरह से खींचेंगे तो ये जो पोर्शन क्या है, ये दबेगा, तो क्या हो सकता है यहाँ पे क्रशिंग होगा मेरा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन ड्यू टू आई। ओके, यहाँ पे इन आई है बट ड्यू टू आई बोल सकते हैं कि क्रशिंग फेल्योर पिन आई के चलते क्या होगा। तो फॉर्मूला हो गया सिग्मा क्रशिंग फोर्स, फोर्स तो वही लग रहा है इंटू एल इंटू डी। अब एल इंटू डी क्या वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो पिन है वो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे है, मतलब एक रड की तरह है, मतलब एक रड की तरह है। ओके, रड की तरह है। तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना फोर्स लगा है, कितने एरिया पे फोर्स लगा, तो फोर्स इंटू एरिया। तो एरिया क्या होगा मेरा, तो एरिया होगा दिस लेंथ, जहाँ तक मेरा ये पोर्शन लगा मेरा लेंथ एल। ओके, दिस पार्ट इनटू दिस थिकनेस डायमीटर डी इंटू एल। तो ये में क्या निकल जाएगा, द प्रोजेक्टेड एरिया। तो मेरा वही चीज़ यहाँ पे लिया गया है एल इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे एल इंटू डी लिया गया है। तो एल मतलब कितना लेंथ तक फोर्स लगा इंटू डी। नाउ अब ये मेरा एक फॉर्मूला में कंप्लीट हो गया। सेकेंड फिर हम बात करेंगे फिर से फॉक के चलते कितना इसमें लगेगा। फॉक के चलते मतलब ये जो मेरा फॉक है इसके चलते इसमें कितना मेरा पार्ट लगेगा। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाला चीज़ ये होगा कि ये जो पार्ट है मेरा, दिस पार्ट, ये ए है। ओके, तो ये ए माना गया है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, ए इंटू डायमीटर, ए इंटू डायमीटर, ए इंटू डायमीटर। ओके, और इसका भी थिकनेस में बी है। ये जो मेरा टोटल ये मेरा थिकनेस है, ये मेरा बी की तरफ काम कर सकता है। तो एल की जगह पे हम बी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मेरा जो एल है वो मेरे बी की तरह काम करेगा। बी का मतलब हो गया इसका थिकनेस, तो जितना थिकनेस होगा उतना ही इसको खींचेगा अपने तरफ। ये बी की तरफ में, इस मतलब बी मतलब थिकनेस ऑफ आई। ये जो आई का थिकनेस है इसका ये होगा ए, जो थिकनेस इसका ए हो गया। तो इसका वैल्यू मुझे बी हो गया, तो बी इंटू डी। और इसका जो थिकनेस है वो ए हो गया, मतलब ये ए। तो ये जो इसको जो दिया हुआ ये ए है, ये ए है। ओके, तो ए इंटू डी, ए यहाँ पे नीचे भी है, ए दो ठो है ना, तो ए इंटू डी, ए इंटू डी। तो यहाँ पे जो क्रशिंग होगा वो होगा फोर्स इंटू टू, दो भाग है, इंटू ए इंटू डी। क्रशिंग ना यहाँ पे निकल जाएगा। अब आते जरा टेंसाइल फेल्योर ऑफ द आई। आई में टेंसाइल फेल्योर कहाँ पे होगा, मान लो कि ये मेरे तक आई है और जब खींचेंगे तो हो सकता है ये मेरा आई यहाँ से टूट जाएगा। तो फाइनली पूरा अगर इसको फोक देखोगे तो ये इसका डायमीटर जो होगा वो मेरा डी नॉट, और इसका इनसाइड डायमीटर डी, क्योंकि जो पिन जाएगा वो जो पिन का डायमीटर है वही होगा डायमीटर। इसको यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये जो मेरा है, ये जो पिन है, जो पिन का डायमीटर वही डायमीटर तो इसके अंदर जाएगा, तो इसका डायमीटर वही होगा जो पिन का डायमीटर होगा। और इसका जो डायमीटर है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर हुआ वो डी नॉट से दिखाया जा रहा है। तो डी नॉट मतलब डी नॉट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द आई, नहीं तो फॉक, दोनों का एक ही डायमीटर हुआ। तो इसका डायमीटर डी नॉट, इसका भी डायमीटर डी नॉट। ओके, और थिकनेस हो गया इसका ए, इसका थिकनेस हो गया बी। ओके, तो ये मेरा हो गया टेंसाइल फोर्स। अब आई कितना होगा, तो कुछ नहीं, सिग्मा टी टेंसाइल फोर्स इंटू एरिया। अब ये कैसे निकलेगा, मैं डी नॉट बाई डी, बहुत सिंपल हो गया, ये जानते हैं। ये तो मेरा ये जो पार्ट है ये मेरा बी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बी हो गया। और ये कितना हो गया, डी नॉट माइनस डी, क्योंकि तो मेरा होलो है, तो डी नॉट माइनस डी इक्वल टू इंटू बी। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिए, क्योंकि एक ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेरा आई है। हाँ, फॉक के लिए देखोगे दो ठो लेंगे, तो ये अभी मेरा आई होगा। तो आई में टेंसाइल, फिर आई में देखेंगे शेयरिंग कितना होगा। तो आई में शेयरिंग के लिए बहुत सिंपल होगा। देखो कि यहाँ पे मेरा ये चीज़ है, तो ये जो मैं पिन होगा, जो पिन खींचेगा, देखो यहाँ पिन खींच रहा है, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे शेयरिंग हो रहा है। ओके, ये टेंसाइल है, फोर्स के परपेंडिकुलर। और ये क्या फोर्स के, देखो यहाँ पे देखो क्या फोर्स के, ये सरफेस पैरेलल हो गया। यहाँ पे क्या क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे टेंसाइल, यहाँ पे शेयरिंग, तो इसका कितना एरिया निकलेगा, तो एरिया में वही निकलेगा डी नॉट माइनस, ये पूरे में से इतना घट गया डी नॉट इंटू जो मेरा एरिया निकलेगा वो मेरा बी क्यों मेरा थिकनेस हो गया मेरा है, तो यहाँ पे मेरा निकल गया बी इंटू डी नॉट माइनस डी। ओके, ये मेरा एक फार्मूला हो गया। अगर हम उसको और विजुलाइज कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं इस तरह से हैं कि ये पूरा मेरा मेरा जो एरिया होगा, ये तो असल मेरा एरिया यही ना है, मेरा है यही जो पार्ट एरिया है। तो डी नॉट
-d तो बचा क्या चीज़, ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, पूरे में से इतना घटा तो बचा क्या चीज़, ये पार्ट बचा। लेकिन हमको शेयरिंग तो ये पार्ट में हो रहा, तो फिर 2 से भाग दे दिए। देखो यहाँ पे 2 से भाग दिया हुआ है, टोटल ये बी डी नॉट माइनस डी डिवाइड बाई 2 इसका निकाले, और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसका 2 सरफेस है, एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस नीचे, तो 2 से फाइनल में तो एक क्वेश्चन आ गया दिस वन। एंड लास्ट नाउ अब कम टू द पॉइंट ऑन द फ्रॉक। और फ्रॉक पर देखेंगे तो फ्रॉक पे क्या होगा मेरा है, टेंसाइल फेल्योर्स ऑन द फ्रॉक। देखो टेंसाइल फेल्योर ऑफ द फॉक क्या होगा, तो यह फॉक मतलब क्या, फॉक में 2 ही चीज़ है, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ टेंसाइल फोर्स P इंटू डी नॉट माइनस डी, क्योंकि हमारा जो ये डी नॉट है, डी नॉट माइनस डी, ओके, डी नॉट ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी नॉट, ये हो गया डी, तो पूरा में घट गया, ओके, और इंटू यहाँ पे क्या एरिया हो गया, तो एरिया मतलब सॉरी ए हो गया, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 क्यों किए, क्योंकि 2 टू फॉक है, 2 की मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरा टेंसाइल फेल्योर। देन जब टेंसाइल फेल्योर होगा तो इसमें शेयरिंग भी होगा, तो शेयर इन फेल्योर कितने की लेगा, सिंपल वही चीज़ हो गया, इसमें भी 2 ही चीज़ मेरा है, 2 ही टोटो है। अब क्या चाहिए, जो शेयरिंग होगा तो क्या होगा, इस पार्ट को बाहर निकालेगा मेरा, इस पार्ट को बाहर निकाल देगा, तो डी नॉट माइनस डी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर हम इसे बस यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यहाँ पे 2a इंटू डी नॉट माइनस डी बाई टी, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो अब ऑब्जर्व करेंगे फाइनली इसमें एक चीज़ देखेंगे कि आगे है क्या चीज़, जब भी फॉक का बात होगा तो इसका फॉर्मूला 2a डी नॉट में डी, सेम फॉर्मूला होगा शेयर के लिए भी, देखोगे टाउ p बाई 2a डी नॉट डी, तो फॉर्मूला एक ही हो गया। उसी तरह से जब बात करेंगे हम लोग टेंसाइल फेल्योर का बात करेंगे आई के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो चीज़ ये चीज़ सेम होगा जब बात करेंगे शेयर फेल्योर इन आई, मतलब टाउ p बाई बी डी नॉट डी, तो फॉर्मूला एक ही है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। शेयर टेंसाइल के लिए कॉमन है, फॉक के लिए और कॉमन है आई के लिए, और शेयर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर पिन के लिए, और बस यहाँ पे क्रशिंग के लिए याद करना है कि यहाँ पे बी डी होगा जब आई के चलते होगा, जहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई वो समझना, वो सब फॉक के लिए होगा, ओके। और जो मेरे पिन के लिए जो है वो मेरा हो गया ये जो फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 बार शेयरिंग हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ओके, अलग अलग एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे ए का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग सिंपल 0.7 डी का यूज़ करेंगे, और स्मॉल जो बी है, बी का मतलब हो गया, बी का मतलब ये वाला जो बी हो गया, ये बी, उसका वैल्यू यूज़ करेंगे 1.25 डी, ओके। और जो ए है वो ए, ये इसका थिकनेस है इस आई फॉक का, उसका यूज़ करेंगे 0.75 डी। तो बस यही 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कुछ भी यूज़ हम नहीं करेंगे, तो ये नक्कर क्वार्टर जॉइंट से भी ईजी है, ठीक है। बस हम यही 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ओके। सेम प्रोसेस, परमिसिबल स्टेट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सब कुछ दिया हुआ होगा, उसको यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे हम इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि कैसे स्टेप उठाएंगे, कैसा ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से बन जाए, ओके।